हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों को पता ही यार, मैं रोज़ आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई वैकेंसीज लेके आता हूँ, न्यू नोटिफिकेशन लेके आता हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए, जो आपके करियर के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर अब इस चैनल को अपने को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है इसी चैनल पर। हर इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो या फिर कोई नोटिफिकेशन हो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो दोस्त, आप सभी लोगों के लिए आईआईटी रिक्रूटमेंट, आईआईटी की तरफ से, आईआईटी हैदराबाद की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ठीक है, अच्छी वैकेंसीज है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो आप सभी लोग जो भी बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा में है वो सब इसमें डाल सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें पूरा एलिजिबल है, परमानेंट जॉब होने वाली है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकें तो भाई साहब देख लेना आप। और देखो ब्रांच की भी बात बता दूं, जो भी स्पेसिफिक ब्रांच है। देखो पहले तो मैं ये बता दूं, ये परमानेंट जॉब है और जिसमें आपको लेवल पे मिलने वाला है 5 से 6 और 7 भी है किसी वैकेंसी में। ठीक है, तो बेहतरीन वैकेंसी, आपको सैलरी जो मिलने वाली है 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में। डिफरेंट रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। देखो आईआईटी में रिक्रूटमेंट है तो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्त नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, जैसे कि जूनियर पोस्ट हो गई, जूनियर इंजीनियर पोस्ट हो गई, टेक्निकल इंजीनियर की पोस्ट हो गई, या फिर आपकी सर्विस इंजीनियरिंग की पोस्ट हो गई, या फिर जो भी लाइब्रेरी में होते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई। तो देखो बीई बीटेक तो एलिजिबल है ही, इसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल है। रिमेनिंग जो नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं जैसे कि बीएससी वाले हो गए, ग्रेजुएट हो गए, वो भी इसमें एलिजिबल है अलग से। बहुत सारी वैकेंसीज में इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट भर सकते हैं। देखो यार, मैं इसके बारे में फिर दोबारा से बता देता हूँ। देखो आईआईटी में रिक्रूटमेंट निकला है, एक यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट निकला है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हजारों में वैकेंसीज आए, लेकिन इसमें वैकेंसी जो आती है भाई साहब, इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आईआईटी रुड़की का आप सभी लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट बताया था, उसमें एक कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, वो बता रहा था वहाँ पे जब वो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए किया था, जेन्युइनली ओनली 10 बच्चे आए थे, केवल 10 बच्चे। रिक्रूटमेंट के समझ सकते हो कितना कम कंपटीशन है। तो भाई साहब उसका सिलेक्शन हुआ था, जब बता रहा था कि सर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है। तो जो भी लोगों को मैं बताऊँ दोस्त, अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको छोड़ देते हैं यार, 10 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी क्या ही भरेंगे हम। तो चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ, जो भी एलिजिबल हो इसमें आगे कंटिन्यू करना वीडियो। देखो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल और कंप्यूटर साइंस और ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है, कुछ वैकेंसीज हैं ऐसी। ठीक है, तो चलो नीचे देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब देखो इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है 19 सितंबर होने वाली है, तो सितंबर से पहले जरूर भर देना, 19 सितंबर से। और देखो इसकी फीस की बात करें तो दोस्त इसमें 500 रुपये आपकी फीस होने वाली है फॉर ऑल कैटेगरीज। केवल इसमें फीमेल ही एग्जेम्प्टेड है फीस के लिए, उनको कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत, लेकिन जो रिमेनिंग जो भी कैंडिडेट है सबको फीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपये। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि चीफ लाइब्रेरी ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर टेक्नीशियन, मल्टी स्किल असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, तो अलग अलग वैकेंसीज हैं इसमें, लेवल 8 से लेकर लेवल 10, 1, 3, 6 सब के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो जिस भी आप क्राइटेरिया में फिट हों उसमें आप फॉर्म फिल कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या मेंशन है। देखो इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो उसकी तो टेंशन बिल्कुल भी आप लो ही मत कि कहाँ पे आपको जाना है। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली वहाँ जाना और रीडायरेक्ट हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप समझ सको। देखो चीफ लाइब्रेरी ऑफिसर में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी मास्टर डिग्री चाहिए, फिर उसके बाद में 5 साल का एक्सपीरियंस कहीं पे हो। फिर टेक्निकल ऑफिसर की बात करोगे तो ME M.Tech चलेगी या फिर BE BTech भी चलेगी, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। तो ऐसे ही इस 5-5 साल का, 3-3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं आपको फ्रेशर वाली वैकेंसीज दिखाता हूँ। ये बायो इंजीनियरिंग वाली है, इसमें BE BTech, बायो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, कंप्यूटर साइंस और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखो मैं आपको फ्रेशर वाली दिखाता हूँ सीधे जाके। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें BE BTech चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आप देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये नीचे और दिखाता हूँ मैं जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देखो जूनियर टेक्नीशियन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको केवल और केवल BE BTech चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर आपने BE BTech कर रखी है दोस्त तो आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख रखा है फर्स्ट क्लास BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फोटोनिक्स। ठीक है, तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे भी BE BTech केमिकल में चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो दोस्त आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ऐसी केमिस्ट्री में दे रखा है BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पर्टिकुलर
पर्टिकुलर केमिस्ट्री लैब स्कूल वगैरह में। सिविल सुपरवाइजर की बात करोगे तो फर्स्ट क्लास आपको BE BTech की डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, कहीं से भी रिक्वायर्ड है तो वो दे सकते हो आप। और फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग प्रोसेसिंग में बात करोगे तो BE BTech चाहिए आपको, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब में आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो दोस्त फिर दोबारा से बोल रहा हूँ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऐसी करके वैकेंसीज हैं इसमें। तो इसमें जाकर भरने से पहले एक बार पढ़ जरूर लेना कि किसी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें फ्रेशर भर सकते हैं या फिर किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये देखने से ये जरूर देख लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो जिससे आपको मिल जाएगा। कुछ वैकेंसीज ऐसी जरूर है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जिस वैकेंसी पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो दोस्त आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि IIT हैदराबाद का रिक्रूटमेंट है, कोई फर्जी रिक्रूटमेंट नहीं है। तो इसमें आपको देखना जरूर पड़ेगा, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा तो उसमें एक्सपीरियंस वाले ही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और भी वैकेंसीज हैं वैसे तो, जैसे कि आप 10th की देखोगे या 12th की देखोगे या ITS की वैकेंसी देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिकल है ITI इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब देखो मैं और आगे बताता हूँ। एप्लीकेशन फीस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है दोस्त। कोई भी कैटेगरी को हो आप एग्जम्प्टेड नहीं हो, फीस आपको फीस पे करनी पड़ेगी। केवल फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जिनको फीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फीमेल कैंडिडेट इसमें भर सकती हैं फॉर्म, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त, आगे इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये डायरेक्टली, जिससे कि आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट होकर वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सको, ठीक है। और कोई मेंशन नहीं है। और देखो यहाँ पे ये लिख रखा है जो भी OBC के कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों को अपने पिछले 2 साल का जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो पिछले 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो EWS के कैंडिडेट है उनका इसी साल का आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप एप्लीकेशन अपना जब भी भरो। अब देखो लास्ट डेट की मैंने पहले भी बताई थी 19/9/2022 यानी कि 19 सितंबर से पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और 60% होनी चाहिए जो भी आपकी BE BTech हो या डिप्लोमा हो या फिर MTech हो या जो भी हो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री, उसमें आपके 60% मिनिमम होने चाहिए, 59.9 भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की इन्होंने अभी तक तो इंटरव्यू को लिख रखा है, लेकिन फर्दर डिसीजन जो भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके एक से जो पिछले तीसरा जो साल है, क्योंकि इससे 2-3 साल पहले इसका रिक्रूटमेंट आया था, उससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया था आपका उसमें आपका रिटन टेस्ट हुआ था, तो उसका सिलेबस और जो उसका पैटर्न है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके हमसे आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।